ये अपना डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 6 है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जहाँ पर खत्म किया था उसके आगे से ही इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये क्वेश्चन वन, यहाँ से क्वेश्चन वन के सम्स किए थे और क्वेश्चन टू के। अभी यहाँ पे क्वेश्चन थ्री में मैं वन और थर्ड सॉल्व करा देता हूँ, और क्वेश्चन सेकंड किस तरह से सॉल्व करेंगे वो मैं बता दूंगा। तो फिलहाल अभी वन देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, इफ एक्स एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, वाई का वैल्यू दिया हुआ है, देन शो दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू -1। तो सबसे पहले हम लोग आंसर पार्ट में क्या करेंगे, आंसर पार्ट में सबसे पहले y करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो dy है न्यूमरेटर में और dx है डिनोमिनेटर में, तो सबसे पहले y लिखा है। उसके बाद ये जो a है ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर 1 से a मल्टीप्लाई तो a आ गया, ये 1/t से मल्टीप्लाई होगा तो a/t मिलेगा। उसके बाद क्या कर लेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे t से, क्योंकि x भी t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है, इसलिए डिफ्रेंशिएट करेंगे t से। तो क्या करना है, डी अपॉन डी टी दोनों साइड में लिख दिया, यहाँ पे y है और यहाँ पर ये ब्रैकेट है। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो डेरिवेशन है ये इसको भी देंगे और ये डेरिवेशन इसको भी देंगे। तो डी/dt ऑफ ए, और यहाँ पे देखो ए जो है ना हमारे लिए कांस्टेंट है, तो हमने क्या किया है, कांस्टेंट को अलग लिखा है और डेरिवेशन किसको दिया है, 1/t को। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो डी/dx 1/x इज इक्वल्स टू -1/x², इस तरह से है। तो यहाँ पर जो भी वेरिएबल है अगर वही सेम वेरिएबल यहाँ पर है तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो डी/dt अगर है और यहाँ पे 1/t है, तो अगर हम लोग ये सेम फॉर्मूला यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे t की जगह पे कोई और वेरिएबल है, समझो यहाँ पे z है और ये 1/z है, तो ये क्या आ जाएगा, -1/z² आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये एज इट इज बचेगा। डेरिवेशन ऑफ कांस्टेंट कितना होता है, 0 होता है, और यहाँ पर क्या मिलेगा, -1/t²। अभी ये जब इससे ऐड होगा तो ये तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, माइनस और ये प्लस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, इसको दे देंगे नंबर 1। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं x क्या है हमारा, x इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस 1/t है। ओके, तो अभी x को हम लोग क्या करेंगे, लिख लिया हमने x, जैसे हमने इसके पहले किया था, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर दोनों टर्म को, तो ये 1 को मल्टीप्लाई होगा तो a आएगा, जब इसको मल्टीप्लाई होगा तो -a/t आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। तो डी/dt लेफ्ट साइड को, डी/dt राइट साइड को। अभी ये इधर मल्टीप्लाई मीन्स ये दोनों को डेरिवेशन दे देंगे, तो डी/dt ऑफ a माइनस ए हमारे लिए यहाँ पर कांस्टेंट है, तो ए हमने बाहर रखा है, डेरिवेशन किसको दिया, 1/t को। सो 1/t का क्या आता है, -1/t², और ये इसका डेरिवेशन क्या हो जाएगा, 0, और ये माइनस है, जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स माइनस और ये, तो क्या हो जाएगा, +a/t², इसको दे दिया नंबर 2। अभी क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर लेंगे सेकेंड बाई 2 को, तो सेकेंड का जो भी वैल्यू था वो क्या है, dy/dt, उसका आंसर क्या था, a² अपॉन t², उसके नीचे का आप सेकेंड वाले का dx/dt, और ये उसका आंसर। अभी देखो ये सेम सेम है, a/t², दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, -1/1। और यहाँ पे देखो दोनों का डिनोमिनेटर अगर हम लोग t निकाल देते हैं तो क्या मिलेगा, dy/dx, -1/1 कितना हो जाएगा, -1। तो यही हम लोगों को शो दैट करना था। ओके, अगर हम लोग को प्रूव दैट करना रहेगा तो यहाँ पर नीचे एक लाइन आ जाएगी, हेंस प्रूव। अभी हम लोग एक थर्ड वाला सम देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, तो थर्ड वाला सम क्या है, इफ x इज इक्वल्स टू t log t, y इज इक्वल्स टू t पावर t, शो दैट dy/dx माइनस y इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये देखो ये भी t का फंक्शन है, मीन्स x भी t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर देखो ये क्या है, y t का पावर t है। तो सबसे पहले y लिख लिया, क्योंकि y ही लिख के हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके पहले वाले सम में भी हमने पहले y लिखा है। अभी देखो ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, लॉग लेते हैं।
लेफ्ट साइड में लॉग और राइट साइड में लॉग। यहाँ पे देखो इसका पावर ये है तो ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा लॉग के रूल के हिसाब से, मीन्स फॉर्मूला के हिसाब से, तो ये यहाँ पर आ गया। अभी ये वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो देखो x क्या है, t log t है, तो इसकी जगह पे क्या लिख लिया, x लिख लिया। अभी क्या कर लेंगे, राइट साइड में देखो x है तो किससे डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। राइट साइड में देखो x है तो हम लोग किससे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर देखो लॉ जो हमारा फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, वो कितना होता है, 1/x होता है। अगर हम लोग वही यहाँ पर यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/y मिलेगा। लेकिन हमेशा याद रखना है कि ये और ये वेरिएबल सेम रहेगा तो ये नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ये और ये वेरिएबल अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, इसका हम लोग डेरिवेशन ले लेंगे। सो डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसका आंसर कितना आता है, 1। अभी क्या करेंगे, ये जो 1/y है, ये जो y यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से। फिर 1 × y करेंगे, y आएगा, उसको लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू -y। यही शो दैट करना था। अगर प्रूव दैट करना रहेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड। बस इतना सा ही डिफरेंस है। अगर यही सेम सम अगर प्रूव दैट के लिए आया तो ये एक लाइन अटैच करना है, अदरवाइज यहाँ पर हमारा सोल्यूशन खत्म हो गया। अभी मैं बता देता हूँ कि सेकेंड वाला सम किस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो सम है फोर्थ वाला, सॉरी फोर्थ थर्ड का जो सेकंड वाला है, उसको हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो ये y ले लेंगे। y लेने के बाद हम लोग को क्या करना है, y लेने के बाद 1 - t² अपॉन 1 + t²। ओके तो इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। तो डी वाई अपॉन डी टी आ जाएगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ये 3 बाहर आएगा, d अपॉन डी टी, और ये पूरा टर्म लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, u अपॉन v रूल लगेगा। उसके बाद जो भी मिलेगा उसको नंबर 1 दे देंगे, डी वाई अपॉन डी टी को। उसके बाद x लेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पे भी u अपॉन v रूल लगेगा। फिर जो भी आएगा उसको क्या करेंगे, नंबर 2 दे देंगे, फिर 1 से 2 को डिवाइड कर लेंगे, और फिर हम लोगों को डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। और ये हम लोग ट्राई करेंगे किस तरह से हम लोग को वहां पर एडजस्ट करके मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो रिक्वायर्ड है टॉपिक वो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, अभी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर करना है, y क्या है, फंक्शन ऑफ x, देन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ x। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एफ डैश ऑफ x इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। भी मान लो इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट करता हूँ, ओके। उस ये देखो यहाँ पर क्या कर लिया हमने, डी वाई अपॉन डी एक्स को हमने फिर से डिफरेंशिएट किया, तो क्या मिलेगा, ये देखो d और d 2 टाइम्स d² हो जाएगा, dx dx dx² हो जाएगा, ये y सिंगल टाइम्स आएगा। या फिर हम लोग उसको f डबल डैश ऑफ x भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो किसका है, f डबल डैश ऑफ x, या फिर d² अपॉन dx² ऑफ y। ये 2 आ गया, या फिर ये 2 लाइंस ऐसे डैश जैसे, तो वो क्या होंगी, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी डिनोट करते हैं, y डबल डैश या फिर y2। और अगर हम लोग को y सिंगल डेरिवेटिव दिखाना है तो y डैश और y1, इस तरह से हम लोग दिखाते हैं। अभी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, देख लेते हैं। अगर हम लोग फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, देखो ये रहा, इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, दिख रहा है d² y अपॉन dx² को d अपॉन dx, मतलब फिर से डिफरेंशिएट किया है तो ये d और ये d2 कितना हो जाएगा, d पावर 3 हो जाएगा। ये dx और dx² dx पावर 3 हो जाएगा। और हम लोग f ट्रिपल डैश ऑफ x लिख सकते हैं, या फिर अगर हम लोग को y ट्रिपल डैश लिखना है तो भी थर्ड डेरिवेटिव ही कंसिडर होगा, और y3 इस तरह से लिखेंगे तो भी क्या होगा, थर्ड डेरिवेटिव ही होगा। तो अभी हम लोग
3.6 के सम्स देख लेते। तो यहाँ पर देखो दो सम मतलब दो मेन क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन 1 में, फाइंड, क्या लिखा है, डी स्क्वायर dx स्क्वायर ऑफ वाई, dx स्क्वायर ऑफ वाई, मतलब हम लोग को क्या करना है, इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन 2 में भी वही करना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पहला सम ले लेता हूँ। ओके, फर्स्ट वाला सम। तो y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x। तो हम लोग को क्या करना है, डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। डबल डेरिवेटिव लिख के भी हो सकता है, या फिर जो हम लोगों को बताया है वैसे भी लिखा हो सकता है। कैसे, फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या फिर इस तरह से होगा, फाइंड वाई डबल टू, ये मीन्स ये वाई डबल डैश, या फिर फाइंड डी वाई टू। ओके, इस तरह से होगा। तो हम लोगों को क्या करना है, 1, 2 और 3, इन तीनों में से किसी तरह से भी हो सकता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, यहाँ पे देखो एक्स है, तो क्या मिलेगा, डी बाय डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। ये तो एज इट इज रहेगा, तो मैं इसको लिख लेता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, अभी हमारे पास जो फॉर्मूला है किसका, ये डी बाई डी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का, डी बाई डी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का वो फॉर्मूला है 1/2 रूट ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा, क्या मिलेगा, 1/2 रूट एक्स। ये हो गया हमारा सिंगल डेरिवेटिव। लेकिन इससे भी बात बनेगी नहीं, क्योंकि हम लोग को डी स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो इसको वापस से अगर हम लोग को डिफरेंशिएट करना है तो किस तरह से कर सकते हैं हम लोग। पहले तो देखो हमारे पास जो टर्म है वो किस तरह से, अपॉन में अगर वेरिएबल रहेगा तो इस तरह से, बट रूट में नहीं है, 1/स्क्वायर रूट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 × 1/x पावर हाफ। याद है हमने क्या कहा था, अगर स्क्वायर का रूट है तो उसके पावर में हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर क्यूब का रूट रहेगा तो 1/3 आएगा। तो इसको हम लोग न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, तो क्या मिलेगा, 1/2 x माइनस 1/2। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये किसके फॉर्म में है, x⁻n के फॉर्म में है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग। ओके, अगेन डिफरेंशिएटिंग भी कोई कोई लिखता है, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये हो गया डी बाई डी एक्स, यहाँ पर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे जो पहले से अवेलेबल था वो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2, हमारे लिए ये कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे। यहाँ पे क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स x⁻⁻1/2। अब ये देखो डी 2 टाइम्स है तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा, और ये डी एक्स 2 टाइम्स है तो डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर y। ठीक है, ये 1/2 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, x⁻n का फॉर्मूला 1/2, मतलब जो भी ये -1/2 है, x⁻n डी बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या है, n(x(n-1). ओके, तो ये जो यहाँ पर जो x का पावर था वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। ओके, फिर क्या हो जाएगा, x आएगा -1/2 - 1। ओके, अभी देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, -1/4, -1/4 लिख लिया मैंने। अभी इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं पावर को, -1/2 - 1। तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो या 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये देखो दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम हो गया तो न्यूमरेटर डायरेक्टली -1 - 2/2 मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा, -3/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x -3/2। ओके, तो अगर यहाँ पर रखना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर हम लोग इसको किस तरह से कर सकते हैं, इसको डिनोमिनेटर में लेकर आ जाएं। सो -1/4x पावर 3/2। ओके, तो यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ये जो हाफ है, हाफ का मतलब है x⁻3, या फिर मैं इस तरह से लिखता हूँ, x⁻3 का पावर हाफ, मतलब x⁻3 किस में है, क्यूब मींस रूट में है। x⁻3 किस में है, रूट में। अभी किसका रूट है, स्क्वायर का।
तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। वो कैसे, देखो रूट में एक्स कितने टाइम है, 3 टाइम्स है, तो एक टाइम पे बाहर लिख सकते हैं। सो 1/4 एक्स रूट ऑफ एक्स। तो ये क्या हो गया, 2 टाइम्स हमने डेरिवेट कर लिया है इस सम को। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। अभी नेक्स्ट सम, जो आगे के सम्स है वो किस तरह से कर सकते हैं हम लोग, बहुत इजी सम्स है। यहाँ पे देखो, इसको क्या करना है, सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 5। ओके, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 5x पावर 5 - 1, ये 4 हो जाएगा। ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे इस तरह से, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 5 तो अलग ही रहेगा, ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 4। ठीक है, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा डेरिवेशन एक्स रेस टू 4 क्या होता है, 4x पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा, 20x पावर 3। उसी तरह से हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे से ये सम मैं करा देता हूँ, बाकी ये दोनों सम इजी है, तुम लोग कर लेना। ओके, तो मैं काम करता हूँ, तुम लोगों को इन दोनों में से कोई सेकंड या थर्ड में से एक सम करा देता हूँ। ये तो बहुत ही इजी सम है, तो मैं काम करता हूँ, ये वाला सम करा देता हूँ, थर्ड वाला। तो थर्ड वाला क्या है, y इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर लॉग एक्स, ई रेस टू पावर लॉग एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर लॉग ऑफ एक्स। ओके, लेफ्ट साइड में तो कुछ चेंज नहीं होगा। अभी यहाँ पर देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है, डी बाई डी एक्स ई रेस टू एक्स का फॉर्मूला, तो क्या मिलता है हम लोग को, ई रेस टू एक्स मिलता है। ओके, तो यहाँ पर देखो ये ई के पावर में लॉग एक्स है, लेकिन हम लोग क्या समझ लेंगे कि वो एक्स है, तो क्या मिलेगा, ई रेस टू पावर लॉग एक्स। लेकिन ये एक्स नहीं है तो क्या हो जाएगा, डेरिवेशन लेंगे, डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ एक्स। ओके, इसके बाद क्या हो जाएगा, जब हम लोग इसका डेरिवेशन निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/x आएगा। सो ई पावर लॉग एक्स अपॉन एक्स, तो ये क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। लेकिन हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। तो फिर से इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे कि इसके पहले वाले सम में भी मैंने बताया था, अगेन डिफरेंशिएटिंग भी लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिख सकते हैं। ओके, तो क्या मिलेगा हम लोगों को यहाँ पे, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, यहाँ पर ब्रैकेट बनाना चाहे तो बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ई रेस टू पावर लॉग एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ पर देखो यू अपॉन वी रूल पहले अप्लाई होगा, क्योंकि न्यूमरेटर में भी वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल है। तो यू अपॉन वी का रूल क्या होता है हमारे लिए, वी डेरिवेशन ऑफ यू, सो एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर लॉग एक्स, ई रेस टू पावर लॉग एक्स माइनस ई रेस टू पावर लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, v डेरिवेशन ऑफ u माइनस u डेरिवेशन ऑफ v, और यहाँ पर क्या मिलेगा अपॉन में v का स्क्वायर। डेरिवेशन ई रेस टू एक्स ई रेस टू पावर लॉग एक्स हमने ऑलरेडी किया हुआ है, यहाँ पर ये देखो, ये हम लोगों ने किया था, तो इसका आंसर हम लोगों को क्या मिला था, ये हम लोगों को आंसर मिला था उसका। तो वापस से मैं करूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली उसका वही आंसर लिखने वाला हूँ। ठीक है, बट तुम लोग सॉल्व करके लिख लेना। तो यहाँ पर मिलेगा x ई रेस टू पावर लॉग एक्स अपॉन में आ जाएगा x, ये मेन डिवाइडर, और यहाँ पर देखो ये जब ये डिफरेंशिएट होगा तो 1 मिलेगा, तो क्या मिलेगा, ई रेस टू पावर लॉग एक्स, यहाँ पे आ गया 1। अभी देखो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर का ही एक्स स्क्वायर ही बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर सिर्फ ई रेस टू लॉग एक्स बच रहा है, ई रेस टू लॉग एक्स बच रहा है, यहाँ पे माइनस ई रेस टू लॉग एक्स बच रहा है। ठीक है,
दोनों सेम सेम वैल्यू है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, ये हो गया एक्स स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 0/x²। 0/x² क्या होता है, 0 होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा d²y/dx² इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, बचे हुए दो सम्स कर लेंगे। इसके बाद ये जो बचे हुए दो सम्स हैं, क्वेश्चन 1 2 का और ये 2, ये दोनों भी इजी है, जिस तरह से हमने ये किया है उसी तरह से करेंगे। ओके, ये अपना डेरिवेटिव्स का लास्ट लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।